Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So this video is all about कि बच्चे लोग में क्यों फेल होते हैं। अभी जो सी फाउंडेशन का रिजल्ट आया उसमें हमने देखा कि मोस्टली सब मतलब इस बार सबसे कम रिजल्ट आया है, सबसे कम परसेंटेज अराउंड 15%। तो ज्यादातर बच्चे जो देखा गया वो किस वजह से फेल हुए हैं, उसका रीजन है लो। तो इस वीडियो में आई विल ट्राई टू टेल कि इस बार ऐसा क्यों हुआ, मतलब लो में बच्चे क्यों फेल होते हैं। तो वहाँ पर हमारी प्रिपरेशन लैक करती है, जो लो की वजह से हमारे अटेम्प्ट लग जाते हैं या फिर हम क्लियर नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लो में जो हमारे लो हमारे लिए तो नया सब्जेक्ट है, फिर 12th के बाद लो हमारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है जो हमने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो लो में एग्जामिनर को चाहिए कि आप आंसर जो कर रहे हो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप सीधा उसको आंसर कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका करा हुआ क्वेश्चन आपके मार्क्स बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आप आपका टाइम ही वेस्ट होगा, जो आप कर सकते थे वो रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए, मतलब हमें लॉ के जो आंसर्स है वो कैसे लिखने हैं। तो लॉ के आंसर्स को लिखने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही रहती है कि सबसे पहले तो आपको जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो एज इट इज आंसर होता है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको सबसे पहले प्रोविजन बताना होता है कि मतलब ये किस एक्ट से लिया गया है या फिर अ, इसके पीछे क्या लो है। लाइक कोई कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कंपनीज एक्ट की रेफरेंस देनी पड़ेगी एंड कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इस चीज के बारे में क्या कहा गया है। तो आपको पूरा प्रोविजन एक लिखना पड़ता है। And उसके बाद आपको एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस, तो एनालिसिस में हम जो हमारा प्रोविजन होता है और जो हमें सिचुएशन दी होती है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं एंड देन हम अपना आंसर लिखते हैं। ओके, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड देन थर्ड पैरा। थर्ड पैरा में हमको देना होता है कंक्लूजन, जो हमने मतलब एंड में क्या रिजल्ट निकला, प्रोविजन एंड जो हमने केस को कनेक्ट किया एंड में हमारे पास क्या आंसर आया है। तो हमें स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है लॉ में, एनालिसिस के लिए, प्रोविजन के लिए, कंक्लूजन के लिए। एंड मोस्टली बच्चों का डाउट रहता है कि अगर हम सेक्शंस प्लॉट करते हैं, मतलब सेक्शंस प्लॉट नहीं करते तो हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हम गलत सेक्शन नंबर प्लॉट करते हैं तो हमें मार्क्स बल्कि कट जाते हैं। तो अगर आप पूरा 100% श्योर हो कि आप जो सेक्शन प्लॉट कर रहे हो वो एकदम ठीक है, तभी आप लिखिए, उसको रेफरेंस दीजिए। वरना आपको सेक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं एज पर दी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, या जो भी आप एक्ट है एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे आप रेफरेंस दीजिए एंड अपना प्रोविजन लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको सेक्शन नंबर प्रूव करने की फाउंडेशन इंटर लेवल पर कोई नीड नहीं होती है। आपके ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। तो आप ऑब्वियसली अगर आप लिखोगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर की नजर में जो इम्प्रेशन है वो आपका अच्छा बनेगा कि लाइक हाँ इस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मार्क्स घटेंगे। तो आपको इस चीज के बारे में वरिड होने की कोई जरूरत नहीं कि लाइक हम सेक्शन नंबर नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमें करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं हम एक्चुअल में। तो इस सबसे परेशान मत होइए, बस जो आंसर है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए। आप अगर 3 पैरा में ऐसे आंसर लिखेंगे एंड देन आपको ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। मैं आपको इफ यू वांट मैं आपको अपनी एक आंसर शीट है आईसीआई के द्वारा चेक हुई, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक आप चाहते हो तो एनालिसिस वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आंसर लिखने चाहिए, किस में मुझे फुल मार्क्स मिले लाइक 4 आउट ऑफ 4 एंड किस में मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए, क्या रीजन है। तो जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं पक्का एनालिसिस वीडियो लेकर आऊंगी। एंड एंड बच्चे ये भी करना होता है हमको कि जब लॉ में जो आंसर्स कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया प्रोविजन लिखिए, एनालिसिस लिखिए, कंक्लूजन लिखिए एंड मतलब कुछ लोग फैक्ट एंड एनालिसिस भी बोलते हैं सेकेंड वाले पैरा को। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड अगर आपको केस लो पता है उससे रिलेटेड तो केस लो के मार्क्स होते हैं, केस लो से जरूर हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस लो है वो आप लर्न कीजिए, याद कीजिए, तो पक्का आपको लॉ में मार्क्स मिलेंगे, आपके डिडक्ट नहीं होंगे। लॉ में और क्या प्रॉब्लम रहती है जिस वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं या फिर लॉ में बच्चे रह जाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम लॉ को क्या करते हैं, समझने की बजाय हम उसको एकदम रटना शुरू कर देते हैं कि लाइक तुम आंसर्स याद कर रहे हैं। तो अगर आप बिना समझे आंसर्स याद करोगे तो पक्का आप भूल जाओगे एग्जाम टाइम पर, वो लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप लॉ लॉ को समझना स्टार्ट कीजिए और लॉ को समझिए
देन आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक आंसर याद होते जाएंगे। मल्टीपल रिविजन कीजिए ताकि एंड मोमेंट तक आपको वो याद रहे। ऐसा देखो, याद तो करना पड़ेगा, वो है मतलब की पॉइंट्स याद कीजिए, अंदर का जो कंटेंट है वो लॉ की लैंग्वेज में लिखिए। जो कीवर्ड्स है उनको इग्नोर मत कीजिए, कीवर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप उनको कीजिए, अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि पूरी तरह से आप अपने टीचर पर रिलाय मत करिए। लाइक हम होता है ना, क्लासेस ले लेते हैं, पूरी तरह से हम टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं कि अच्छा जैसे जैसे ये करा रहे हैं हम वैसे करें। देखो टीचर कराते हैं, उनका जो काम है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक खुद नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो टीचर्स करा रहे हैं आप वो कीजिए, लेकिन कंप्लीटली उन पर रिलाय मत कीजिए, उन पर डिपेंड मत हुआ कीजिए। आप अपने टीचर्स की क्लास ले रहे हैं, क्लासेस लीजिए, उसके बाद आप रीड करिए कि हमें टीचर ने क्या कराया, एंड क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा देखिए आप। ठीक है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ पाएंगे कि हमें कौन सा प्रोविजन याद है, क्या हमसे मिस हो रहा है, तो इससे ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन जरूर इंक्रीज होगी। एंड जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक है या वो नहीं लिख पाते हैं, मतलब लिखने में लैग करते हैं, इस वजह से मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली एक क्वेश्चन लिखिए, एक दो जितने भी आपसे हो पाए, जितना आपको टाइम मिले। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, साथ साथ आपको डेली एक नया नया क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस में बूस्ट करेगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी इफ यू आर वीक इन इंग्लिश एंड यू वांट कि लाइक मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आप डेफिनेटली राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी लॉ की वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, तो बहुत फायदा मिलेगा इस चीज का। और एक चीज हम क्या करते हैं, प्लानिंग नहीं करते। आप एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि मुझे कब क्या करना है, किस टाइम मुझे करना है, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए जिससे आपकी प्रिपरेशन हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ये सबके अकॉर्डिंग हो सकती है। कोई कोई किसी को नाइट स्टडी पसंद है, कोई दिन में स्टडी करता है, सबकी अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना एक प्लान बनाइए, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड एक और चीज क्या करते हैं, हम लॉ के जो पेपर होता है 100 मार्क्स का है, हम क्या करते हैं, पूरा अटेम्प्ट नहीं करते। हम सोचते हैं मतलब 80-70 मार्क्स का जितना अटेम्प्ट हो पाए हम वो करके आ जाते हैं। ये सोचिए, जब आप जो लोग पूरा अटेम्प्ट करते हैं उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। आप 80-70 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं, आप सोच रहे हैं आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे, आप कुछ तो लिखिए, ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ तो पढ़ा होगा आपने, उसका कुछ प्रॉपर याद नहीं आ रहा है तो कुछ तो लिखिए। मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके चांसेस जो होते हैं वो पास होने के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करिए, अलार्म लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी टाइम मैनेज करके चलिए, जिससे कि आपका जो पेपर है वो टाइम पर हो सके। लाइक हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, तो आप मान के चलिए 1 मार्क के लिए हम 1.5-1.8 मिनट्स ले लेते हैं। तो आप अलार्म सेट कीजिए, स्टॉप वॉच लगाइए, आप करिए, कुछ ना कुछ कर कर आपको प्रॉपर टाइम में अपना एग्जाम कंप्लीट करना है। एंड वन मोर थिंग, जितनी हो सके आप एमडी पे आरटीटी की प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज देखिए। इससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं। एंड आप उसका सजेस्टेड आंसर देखिए कि आईसीएम से क्या एक्सपेक्ट करता है, या जो भी आपके एग्जाम से आईसीएसआई, आईसीएमएआई, मतलब जो भी प्रोफेशनल एग्जाम्स आप दे रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज में अगर आंसर्स करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लॉ लॉ जैसा सब्जेक्ट जो होता है उसमें हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर करना होता है, एंड अपनी लैंग्वेज नहीं चलती। आपको मतलब अपनी लैंग्वेज में से मतलब आप कीवर्ड्स लिखिए, देन आप लिख सकते हैं जो आपको आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बिल्कुल ही अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे कुछ भी वर्ड होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सच है। तो प्लीज ट्रस्ट मी, आप ऐसी प्रिपरेशन कीजिए, आप डेफिनेटली आपसे हो। So bye bye. Take care. If you like this video, don't forget to subscribe and share this video to your friends. Bye bye.